राधे राधे दोस्तों, आज मैं हस्तरेखा ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। हस्तरेखा 7 प्रकार के होते हैं जो कि अपना हाथ अपने से देखकर खुद पता कर सकते हैं अपना भविष्य। हस्तरेखा शास्त्र सामुदायिक शास्त्र का एक अंग है। इसकी रचना सामुद्रिक ऋषि ने की थी, इसी कारण इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसके सिद्धांतों के आधार पर हाथों का सूक्ष्म अध्ययन करके भविष्य बताया जाता है। हस्तरेखाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बनती है, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हाथों की बनावट में बदलाव नहीं आता है। बनावट के आधार पर 7 तरह के हाथ होते हैं। निम्न श्रेणी का हाथ: वर्गाकार हाथ, चमसाकार, दर्शाकी हाथ, कलापुड़ हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ होते हैं। पहला नंबर बेडोल बनावट वाला हाथ निकृष्ट माना गया है। यह ज़रूरत से ज़्यादा छोटा और मोटा भरा भारी होता है। अंगूठा हाथ के समान अनुपात में बहुत छोटा होता है। निकृष्ट हाथ वाले लोग अपने ही गुम में रहते हैं। ऐसे लोग अपनी बातें और भावनाएं किसी से शेयर नहीं करते हैं और अपने मन की करते हैं। इन लोगों की दुनियादारी से बहुत कम वास्ता होता है और वो भोजन, वस्त्र का आवास तक नहीं ही सीमित रहते हैं। दूसरा नंबर हस्तरेखा शास्त्र के समकोण अथवा चौकोर हाथ के वर्गाकार हाथ कहा जाता है। ऐसे हाथ को बहुत अच्छा माना गया है। जिन लोगों के हाथ इस आकार के होते हैं वे दयालु, स्वच्छ, प्रेमी, सत्यनिष्ठ, सत्यचरित और स्वाभिमानी होते हैं। वे धीर, वीर और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग बड़े काम करते हैं और जीवन में एक विशेष पड़ाव बहुत नाम कमाते हैं। तीसरा नंबर जिस हाथ में कलाई के पास वाला हथेली का हिस्सा अधिक चौड़ा होता है उसे चमत्कार कहते हैं। इस तरह के हाथ वाले वर्ग आदर्शवादी, कार्यशूल, ख्यालित होते हैं, लेकिन इसके कामों से किसी को फायदा नहीं होता। इन लोगों को भी किसी की मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे खुद की मेहनत से आगे बढ़ने और खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। चौथा नंबर लंबा, गठीला और किंतु बीच में कुछ झुका हुआ हाथ। इसकी उंगलियां के जोड़ उभरे हुए और नाखून लंबे होते हैं। आदर्शिक हाथ कहलाता। ऐसे हाथ वे लोग निवेश साधारण लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले जिस जातक की उंगलियां टेढ़ या किसी हुई वह अपनी रचनात्मक किसी लोगों के प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के मन की बात पता करना कठिन होता है। पांचवा नंबर कलापुड़ हाथ, मामूली कलाई चौड़ाई और वाला हाथ जिसमें उंगलियों का ऊपरी हिस्सा पतला और निचला मोटा होता है। कलाकार या व्यावसायिक हाथ श्रेणी में आता। ऐसे हाथ वाले लोग दूसरों की बातों को जल्दी आते हैं। किसी भी काम को शुरू कर उसे बीच में अधूरा छोड़ देना इनकी आदत होती है। ऐसे लोग हाथ उंगलियां बड़ी खप हो तो व्यक्ति कलात्मक कार्यों में माहिर होता है और व्यापारिक कारोबार में धन कमाता है। व्यापारिक, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आदि हाथ के इस श्रेणी में आते हैं। छठवां नंबर नुकीला, पतली, नीचे हल्की और ऊपर भारी उंगलियां वाला मुलायम, चिकना तथा लंबा हाथ दर्शाता है। जिनके हाथ इस आकार के होते हैं वो दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं लेकिन बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन समय पर इनके हाथ स्थित बनी रहती है। इसके अनुसार लोगों को काम कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी भावनाओं आसानी से नहीं समझ पाते हैं। सातवां नंबर मिश्रित लक्षण वाले हाथ की कोई श्रेणी नहीं होती। इस हाथ की उंगलियां के लक्षण विभिन्न हाथ मिश्रित होती हैं। कोई उंगलियां चमसाकार होती है तो कोई वर्गाकार नुकीला होती है, दर्शाती है। मिश्रित हाथ वाले लोग कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ। ऐसे लोग मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये लोग भी फैसला लेते समय डरे हुए
होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं।